Hey everyone, in today's video we're going to see one more video of English, chapter number 4, healthy and happy. एक्चुअली मैंने ये वीडियो बनाया था बट किसी रीज़न की वजह से, टेक्निकल इशू की वजह से वो मतलब कि वीडियो सही नहीं बना। मैं पढ़ा रही थी यहाँ पे तो आवाज़ मतलब कि मैचिंग नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स आप देख सकती है मैंने लिख दिया हुआ है। वापस से मैं इसे बना रही हूँ, ठीक है। और लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे आप खुद से करिए, इसे पढ़िए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझिए। विच सेंस ऑर्गन हेल्प्स यू टू नो ईच ऑफ दीज? कौन से सेंस ऑर्गन आपकी हेल्प करते हैं जानने के लिए ईच ऑफ दीज, इनमें से? द नॉइज़ ऑफ बसेस ऑन द रोड, रोड पे बसेस के नॉइज़ हैं, शोर हैं, नॉइज़ यानी शोर ऑन द रोड, रोड पे। तो यहाँ पे कौन सा सेंस ऑर्गन है? द स्मेल ऑफ रोजेस, गुलाबों की स्मेल, स्मेल ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो ना। द टेस्ट ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट का टेस्ट जानने के लिए कौन सा सेंस ऑर्गन आएगा? बर्ड्स फ्लाइंग इन द एयर, बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, कौन सा सेंस ऑर्गन बताएगा इसको, वो बताइए। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आप ट्राई कीजिए इसे आंसर फाइंड आउट करने का, लिखने का। और इसके अगर आपको नहीं समझ में आया, कि आपको लगता है कि नहीं मैं इसे एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट बताइए, इसे एक्सप्लेन कर दूंगी। आप ऐसे बताना कि पेज नंबर 14 को एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं बता दूंगी। अगर आपको समझ में आया, जितनी चीज़ें हमने पढ़ी आप खुद से कर सकते हो, सो इट्स गुड। इफ़ यू कांट, सो जस्ट डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। फिर मैं समझा दूंगी ये सारी चीज़ें। समझते हैं इसे वापस से। हेल्दी एंड हैप्पी, हेल्दी यानी स्वस्थ। देखिए HELTH, हेल्थ यानी होता है स्वस्थ, सॉरी स्वास्थ्य, और हेल्दी पूरा होता है यानी स्वस्थ, और हैप्पी यानी खुश। हेल्दी एंड हैप्पी, समझ में आ गया? हैप्पी यानी खुश होना, एंड यानी और, हेल्दी यानी स्वस्थ और खुश होना। तो जब आप हेल्दी रहेंगे तभी हैप्पी हो सकते हैं, राइट। वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आवर बॉडी, ये जो शुड है उसका मतलब होता है चाहिए। जैसे मैंने बोला वी शुड एक्सरसाइज डेली, हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। वी शुड ईट हेल्दी फूड, हमें अच्छे खाना, हेल्दी खाना खाना चाहिए। वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर, हमें क्लीन वाटर पीना चाहिए। तो ये जब चाहिए के लिए आप सेंटेंस मतलब आपको चाहिए के लिए सेंटेंस बनाना है तो शुड यूज़ करना होता है। अगर कंपल्शन दिखाना होता है कि नहीं ये करना ही करना चाहिए, सो मस्ट का यूज़ करते हैं हम। उसका भी मतलब होता है चाहिए, लेकिन मस्ट कहाँ पे करते हैं? यू मस्ट डू हार्ड वर्क इन योर एग्ज़ाम, तुम्हें हार्ड वर्क में एग्ज़ाम में हार्ड वर्क करना चाहिए। सो मस्ट का मतलब कंपल्शन होता है, ठीक है। वहाँ पे हम कंपल्शन, और शुड क्या करते हैं? सजेशन देते हैं। वी शुड, हमें चाहिए, टेक गुड केयर ऑफ आवर बॉडी, हमें अपनी बॉडी का, जब सब्जेक्ट हमारा वी है, यहाँ पे आर आया, अगर यहाँ पे शी होता तो होता हर, अपने के लिए। ही होता तो हीज आता, यू होता तो योर आता। यहाँ पे अगर होता आई तो माई, जैसे मैंने बोला आई शुड टेक गुड केयर ऑफ माई बॉडी, ही शुड टेक गुड केयर ऑफ हिज बॉडी, शी शुड टेक गुड केयर ऑफ हर बॉडी, दे शुड टेक गुड केयर ऑफ देयर बॉडी, यू शुड टेक गुड केयर ऑफ योर बॉडी। अपने के लिए ये चेंज होता है, जो हमारा पजेसिव प्रोनाउन है वो चेंज होता है। जैसे कि ही के साथ हिज, मैंने हर वीडियो में बताया है ये सारी चीज़ें। शी के साथ हर, ही शी इट, इट के साथ में इट्स, आई के साथ में माई, वी अगर आएगा तो वी के साथ आर, यू के साथ योर, दे के साथ देर, प्लूरल होगा अगर बहुवचन तब भी देर ही आएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई लड़की का नाम है, रीना शुड टेक गुड केयर ऑफ, तभी भी हर आएगा, क्योंकि वो रीना क्या है? रीना हम लड़की के लिए क्या बोलेंगे? शी, तो शी के साथ हर आता है। मान लीजिए रोहन है, रोहन शुड टेक गुड केयर ऑफ,
क्या आएगा यहाँ पे, हिज आएगा, क्योंकि उस लड़के को बताने के लिए हम ही यूज़ करेंगे। ठीक है, रोहन हमारा संज्ञा है, ठीक है, यानी नाउन है, नाउन की जगह पे हम रोहन के लिए क्या यूज़ करेंगे, ही, तो ही के साथ ही तो आएगा ना। रीना है तो रीना के लिए हम, रीना एक नाउन है, नाउन की जगह पे अगर हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो शी, उसके लिए लड़की के लिए हम शी यूज़ करेंगे, तो शी के साथ आ जाएगा हर। ओके, जैसे मैंने बोला शीना शुड टेक गुड केयर ऑफ हर बॉडी, राम एंड श्याम शुड टेक गुड केयर ऑफ देयर, क्यों, क्योंकि दो नाम आए थे तो प्लूरल हुआ, बहुवचन, तो दे के साथ देयर यूज़ होता है। सो वी शुड टेक, हमें चाहिए, गुड, टेक गुड यानी कि क्या बोलते हैं ना, टेक केयर, तो अच्छी देखभाल, हमें अपने बॉडी का अच्छा देखभाल करना चाहिए। हिंदी में बोलेंगे तो हमें अपने शरीर का अच्छा देखभाल करना चाहिए। इंग्लिश में बोलेंगे तो हमें अपनी बॉडी का अच्छे से केयर करनी चाहिए, नॉर्मली ऐसे ही बोलते हैं। अ हेल्दी पर्सन इज़ अ हैप्पी पर्सन, एक हेल्दी पर्सन ही हैप्पी पर्सन होता है, इसका मतलब यहाँ पे होता है में भी सेंस बनता है। अ हेल्दी पर्सन इज़ अ हैप्पी पर्सन, ये तो नॉर्मली हम कहावत में बोलते हैं ना, हेल्दी पर्सन इज़ अ हैप्पी पर्सन, यानी कि स्वस्थ व्यक्ति ही सुखी व्यक्ति होता है। तो यहाँ पे खुश और सुखी दोनों का मीनिंग बनेगा हिंदी में। सुखी व्यक्ति कौन होता है, जो हेल्दी होता है। टू बी हेल्दी, वापस से आया यहाँ पे, तो टू का मतलब टू बी यानी होने के लिए, हेल्दी, तो टू बी का मतलब यहाँ पे रहने के लिए, या टू बी यानी होने के लिए, हेल्दी यानी स्वस्थ, तो स्वस्थ होने के लिए या स्वस्थ रहने के लिए वी शुड फॉलो, हमें फॉलो करना चाहिए, वी शुड फॉलो, हमें फॉलो करना चाहिए या हमें पालन करना चाहिए, गुड यानी अच्छी, एंड यानी और, क्लीन हैबिट्स, क्लीन यानी साफ़ सुथरी, हैबिट्स यानी आदतों या आदतें। तो हेल्दी रहने के लिए या हेल्दी होने के लिए हमें क्लीन हैबिट्स यानी हमें गुड एंड क्लीन हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए। हिंदी में बोलेंगे तो हमें अच्छी आदतों यानी साफ़ सुथरी आदतों का पालन करना चाहिए। बट आपको मोस्ट ऑफ वर्ड्स इंग्लिश में ही बोलने हैं, मैं हर बार बोलती हूँ। और एक चीज़ ध्यान दीजिए कि दो प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे, एक प्लेलिस्ट है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, तो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में इसी तरीके के वीडियोस हैं एकदम इजी इजी वाले, और जो इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन है उसमें थोड़े से आपको, हर स्टोरी है तो स्टोरी में भी क्या होता है कि आपको हर तरीके का आपको यहाँ पे रूल्स मिलेगा, ग्रामर के टेंसेस के रूल्स मिलेंगे, मॉडल ऑक्सिलरीज मिलेंगी, तो वो थोड़ा सा ना आपके लिए ट्रिकी हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। और क्योंकि वहाँ पे लॉन्ग सेंटेंसेस ज़्यादा होते हैं, हार्ड वर्ड की मीनिंग ज़्यादा होते हैं, हार्ड वर्ड वाले वर्ड्स ज़्यादा होते हैं। सो पहले आप बेसिक्स वाले सारे क्लियर कीजिए, फिर आप इंग्लिश स्टोरीज़ वाला पढ़िए, ठीक है, उसे देखिए। और आप यकीन मानिए 1 हफ्ते तक आप देखिए पहले ये बेसिक वाले, फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कितना हेल्पफुल हो पा रहा है आपके लिए, नहीं हो पा रहा है कैसे हेल्पफुल होगा, आप मुझे कमेंट में बताइए। और जिन लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं रीडिंग बताइए, तो देखिए रीडिंग तो मैं रीड करके बताती ही हूँ, एक एक वर्ड ध्यान से सुनते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे तो आ जाएगा आपको रीडिंग। बट जिनको बिल्कुल रीडिंग नहीं आती, एकदम ABCD से स्टार्ट करना चाहिए ऐसा लग रहा है, सो कमेंट में बताइए कि एकदम रीडिंग का वीडियो बताइए, रीडिंग का फिर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, फिर रीडिंग का अलग से प्लेलिस्ट बनेगा, फिर वहाँ पे एकदम बेसिक से रीडिंग कैसे होगा। अभी जैसे मैं इसको वी बोल रही हूँ, तो वी हुआ कैसे, ये W को हमने वह पढ़ा और ई आया तो वी हुआ, तो वो चीज़ें पहले एकदम जो बेसिक चीज़ें हैं वो समझाऊंगी, तब आपको रीडिंग अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे डेली ये समझते जाएंगे, देखते जाएंगे तो आपको रीडिंग वैसे भी आ जाएगी, डोंट वरी। वी शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो टू बेड अर्ली एट नाइट, यानी वी यानी हमें, वेकअप का मतलब होता है जागना, वेकअप, वेकअप यानी जागना, शुड यानी चाहिए, हमें जागना चाहिए अर्ली, अर्ली यानी कि कब की बात कर रहे हैं, जैसे 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, ठीक है, तो ये सब आपका क्या होता है अर्ली, अर्ली यानी सुबह, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में, मॉर्निंग यानी सुबह में, मॉर्निंग ही बोलिए, अर्ली बोलिए, आपको इंग्लिश के वर्ड ज़्यादातर आपको बोलने हैं, जैसे मैं कैसे हिंदी में अपने इंग्लिश के वर्ड डाल डाल के हिंदी में बोल रही हूँ, वैसे ही आपको, जैसे मैंने बोला
हमें मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए। सो हमें मॉर्निंग में सुबह या मतलब अर्ली यानी जल्दी उठना चाहिए। एंड और गो टू यानी जाना चाहिए। जब यहाँ पे शुड दिया हुआ है ना तो शुड यहाँ पे जाना चाहिए, और एंड भी शुड के बाद एक सेंटेंस और ऐड किया गया है एंड लगा के, तो यहाँ पे भी वही होगा चाहिए। ठीक है, गो टू यानी यहाँ पे भी चाहिए का सेंस बनेगा। जाना चाहिए बेड यानी सोने, बेड पे जाएंगे सोने ही ना। गो टू बेड सोने, अर्ली एट नाइट रात में जल्दी। तो मॉर्निंग में हमें जल्दी उठना चाहिए, और रात में यहाँ पे दिया हुआ है रात में एट नाइट, रात को हम एट लगा के ही यूज़ करते हैं। ठीक है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, बट एट नाइट बोलते हैं, रात को हम एट लगाते हैं, इन द नाइट नहीं बोलते। सो हमें मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए, और रात में जल्दी सोने जाना चाहिए। शुड हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, भले से शुड नहीं दिया हुआ है, इसे शुल्ड नहीं पढ़ना है, ये एल है ना जो वो साइलेंट है, शुड। ठीक है, और अर्ली नहीं, अर्ली, अर्ली। मॉर्निंग, मॉर्निंग नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड मॉर्निंग होता है, मॉर्निंग। ओके, तो ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको आनी चाहिए, नहीं तो जब आप बोलते हो अगर कोई वर्ड्स रॉन्ग बोल दिया इस तरीके से तो लोग हंसने का काम करते हैं, तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी है, हमें अपनी इंग्लिश को सुधारना है। वी शुड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नहीं एक्सरसाइज, ये आर साइलेंट में जाना चाहिए। वी शुड एक्सरसाइज एवरी डे, हमें एवरी डे एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप समझिए, एक्सरसाइज का मतलब होता है व्यायाम करना, और यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट आप लगाओ शुड चेंज नहीं होने वाला है। मतलब कि कहने का मतलब ये है, आई शुड, ही शुड, दे शुड, वी शुड, यू शुड, ये क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी है। जैसे हम कैन किसी के भी आगे लगाते हैं, आई कैन, यू कैन, ही कैन, शी कैन। बाकी चीज़ों में तो हम चेंज करते हैं ना, जैसे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमेशा आपको चेंज करके बताती हूँ कि आई वी यू के साथ में ये, ही शी इट के साथ में ये, बट दीज आर मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, शुड, कैन, कुड, वुड, दीज आर मॉडल ऑक्सिलरीज। ये किसी भी सब्जेक्ट के साथ में लगेंगे तो उनका मतलब वही निकलेगा जो उनका मतलब है। चाहिए, शुड यानी चाहिए, तो सबके साथ में चाहिए का ही सेंस देंगे। वी शुड एक्सरसाइज एवरी डे, ये तो नॉर्मल है, हम तो बोलते हैं ऐसे। मैंने आपको ये सेंटेंस लेके भी बताया था, अभी एग्जाम्पल दिया था कि इस तरीके से आप बोलोगे। वी शुड वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर, ठीक है, हमें क्लीन वाटर पीना चाहिए। वी शुड बाथ एवरी डे, हमें डेली नहाना चाहिए। ठीक है, वी शुड गो टू स्कूल एवरी डे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप बना सकते हो। अ डेली मॉर्निंग वॉक कीप्स अस फिट एंड हेल्दी। डेली मॉर्निंग वॉक यानी सुबह की सैर, यानी रोजाना सुबह की सैर। कीप्स, अब ये डेली मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या है, मॉर्निंग्स मतलब प्लूरल तो नहीं है ना, बहुवचन तो नहीं है। मॉर्निंग, इवनिंग, ये तो सिंगुलर है, एक वचन है। इसीलिए मॉर्निंग वॉक सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब आया तो वर्ब में एस ई एस ऐड किया। रूल क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जब सब्जेक्ट के बाद विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वेयर कुछ नहीं आया, डायरेक्ट वर्ब आ गया, तो वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हिंदी में ता है, ती है, ते है के सेंस में वो खत्म होता है। जैसे लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने बहुत डिटेल में समझाया था। बाय द वे मैं हर वीडियो में बहुत डिटेल में समझा रही हूँ ये सारी चीज़ें। ठीक है, कि जब हमारा सब्जेक्ट जब हमारा टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो रूल क्या होता है कि हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब में एस आई एस ऐड होता है। कब लगेगा वर्ब में एस आई एस, जब हमारा सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट सिंगुलर एक वचन, तब हमारे वर्ब में एस आई एस ऐड होगा। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे प्लूरल, तो वहाँ पे वर्ब में, क्रिया में एस सी आई एस ऐड नहीं होगा। बहुत डिटेल में ये वाला वीडियो समझाया था, इसमें वो वाला वीडियो आप देखोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे भी मैं वही समझा दिया मैंने आपको कि जब सिंगुलर है, एक वचन है, तो कीप्स आया। ठीक है, अ डेली मॉर्निंग वॉक कीप्स अस, हमें फिट यानी स्वस्थ, एंड और हेल्दी स्वस्थ। तो डेली मॉर्निंग हमें फिट एंड हेल्दी रखती है।
वी शुड ब्रश आर टीथ इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड। हमें चाहिए, ब्रश यानी ब्रश करना, यानी दांतों को साफ, आर यानी अपने, आया ना यहाँ पे वी के साथ आर, ठीक है। वापिस से, वी शुड ब्रश आर टीथ, एक दांत की बात करेंगे तो टूथ, तो क्या दो दांत की या पूरे दांत की बात करेंगे तो क्या टूथ्स, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो प्लूरल हो जाएगा उसका टिथ, एक से ज़्यादा दांत की बात करें या पूरे की बात करें तो हो जाएगा टिथ, इसीलिए यहाँ पे दांतों के लिए टिथ आया। वी शुड ब्रश, हमें ब्रश करना चाहिए अपने टिथ को इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग यानी सुबह, एंड यानी और, बिफोर गोइंग, बिफोर गोइंग यानी जाने से पहले, टू बेड बिस्तर पर। वी शुड ब्रश आवर टीथ, हमें अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए मॉर्निंग में, और यानी हमें मॉर्निंग में अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए, दांतों को साफ करना चाहिए, और बेड पे जाने से पहले या सोने जाने से पहले हमें ब्रश करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो ब्रश वाली बात है ना, एंड लगा के दोनों ही चीज़ें आ गई, जैसे मैंने ऊपर बताया था एंड लगा दिया तो शुड वहाँ पे भी आ गया, जैसे यहाँ पे ये शुड था, इधर नहीं था तभी भी हमने शुड को मान लिया था चाहिए। जब यहाँ पे इसने बोल दिया वी शुड ब्रश आवर टीथ इन द मॉर्निंग, हमें दिन मॉर्निंग में ब्रश को करना चाहिए, एंड बिफोर गोइंग टू बेड, और रात में बेड पे जाने से पहले, तो क्या उसी की बात कर रहे हैं कि जाने से पहले और सुबह में भी ब्रश करना चाहिए। तो बार बार ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं कि वी शुड ब्रश आवर टीथ इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड वी शुड ब्रश, दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हमें सुबह में करना चाहिए ब्रश फिर रात में करना चाहिए ब्रश। ऐसे हिंदी में भी हम बोलते हैं ना कि हमें सुबह में ब्रश करना चाहिए और रात में भी, तो रात में भी जब आपने बोला तो आपने बोला क्या, नहीं रात में भी ब्रश करना चाहिए, उतना लॉन्ग सेंटेंस बोला नहीं, बोला ना, एंड लगा दिया, इसका मतलब ये चीज़ें ना, ये वाली चीज़ें इधर भी ऐड हो जाती हैं बोलने के लिए, समझने के लिए एक्चुअली। डू यू नो, क्या आप जानते हो, ये भी आपका प्रेजेंट डिफरेंट टेंस है, तभी तो आया ना, जानते हो, ताहे तीहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि जब कभी भी आपको हेल्पिंग वर्ब डू डज इज एम आर वॉज वेयर पहले ऐसे दिखाई दे तो उसका मतलब हो जाता है क्या, और वो जो टेंस है वो तो रहेगा ही, जैसे मैंने बोला कि क्या वह जा रहा है, इज़ ही गोइंग, तो जब पहले इज़ लगा दिया तो क्या का सेंस तो बना ही, और रहा है रही है भी आएगा। तो डू यू नो, क्या तुम, नो होता है जानना, लेकिन ते हैं भी आएगा, ठीक है, क्योंकि वो प्रेजेंट डिफरेंट टेंस है, उसका रूल वही है कि ताहे ती है ते हैं से। तो जब प्रेजेंट डिफरेंट टेंस रहता है, सिंपल टेंस रहता है, तब तो हम वर्ब में ऐसे एस या ये एस ऐड करते हैं, बट जब अगर उसमें नेगेटिव आ गया या जब क्वेश्चन वाला वर्ड आ गया तब हम दो वर्ब यूज़ करते हैं, डू एंड डज। तो रूल क्या है कि जब यहाँ पे समझाया था मैंने, मैं वहीं पे समझाती हूँ वापस से, कि अगर आ गया आपका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव तो ही शी इट सिंगुलर के साथ यूज़ होता है डज, और अगर आई वी यू दे प्लूरल है बहुवचन तो उसके साथ यूज़ होगा डू, ठीक है। तब वर्ब में एस या एस ऐड नहीं होगा, तब ही शी इट सिंगुलर हो चाहे ये हो, तो हम क्या देखेंगे, सिर्फ डू डज का ध्यान देंगे, डू डज का ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, डू डज का। कहीं पे भी एस या एस लगाने की ज़रूरत नहीं है वर्ब में, जहाँ पे हम लगाते थे ना ही शी इट के साथ में वर्ब में एस ए सेट लगाते थे, वहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं करना है, जस्ट आपको डू डज ध्यान देना है। जैसे अब यहाँ पे लिखना है डू यू नो, लेकिन अगर यहाँ पे होता ही तो कैसे बोलते हैं, डज ही नो, तब ऐसे हो जाता डज ही नो, तब ये चीज़ ध्यान देते हैं कि ही के साथ में नोज नहीं आएगा, नो हो जाएगा वो सिर्फ, और यहाँ पे डज हो जाएगा। अब यहाँ पे शी ले लेते हैं, अगर शी, डज शी नो, डू आई नो, डू आई नो क्या मैं जानती हूँ, डू वी नो क्या हम जानते हैं, डू के साथ में, वी के साथ में तो डू ही आएगा ना, और ही शी इट के साथ में या नाम के साथ में मान लीजिए कोई सिंगुलर है तब डज आएगा। डज गर्ल नो, ठीक है, और अगर गर्ल्स है तो डू गर्ल्स नो, क्या लड़कियां जानती हैं। अप एंड डाउन एंड नॉट अक्रॉस इज द वे टू ब्रश द टीथ, क्या बोला है, अप एंड डाउन, ऊपर
और नीचे, एंड नॉट अक्रॉस यानी तिरछा, तिरछा इज द वे टू ब्रश द टीथ, यानी कि ऊपर नीचे या फिर तिरछा नहीं है, नॉट यहाँ पे दिया हुआ है नहीं है दांतों को ब्रश करने का तरीका, ठीक है। अप एंड डाउन एंड नॉट अक्रॉस इज द वे टू ब्रश द टीथ, यानी दांतों को ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे यानी दांत ब्रश ऐसे लिया अगर, तो ब्रश ऐसे लेके ऐसे ऐसे ब्रश करना या ऐसे तिरछा ब्रश करना वो तरीका नहीं है ब्रश करने का, इसलिए उसने बोला अक्रॉस यानी तिरछा, अप एंड डाउन ब्रश को वैसा करने का तरीका नहीं है, वो रॉन्ग तरीका है। वी मस्ट, यहाँ पे मस्ट आया, मस्ट का भी मतलब चाहिए होता है, लेकिन जब कंपल्शन दिखाए नहीं करना ही करना है, क्या, वी मस्ट टेक अ बाथ एवरी डे एंड कॉम आवर हेयर, हमें एवरी डे नहाना चाहिए, टेक अ बाथ यानी स्नान करना, ठीक है। तो टेक अ बाथ यानी फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहाना, हमें हर दिन या रोज़, एवरीडे यानी रोज़ाना, रोज़, ठीक है, हमें रोज़ाना नहाना चाहिए, और बालों में आर यानी अपने, क्यों, क्योंकि वी के साथ में अपने के लिए आर यूज़ होता है, हमें अपने बालों में कंघी करना चाहिए। मस्ट यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो एंड दिया हुआ है, ये सेंटेंस पूरा करने के बाद एंड दिया हुआ है, यानी कि यही मस्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा। हिंदी में हम कैसे बोलेंगे कि हमें डेली नहाना चाहिए और ब्रश भी करना चाहिए, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। और इंग्लिश में देखिए कि यहाँ पे मस्ट एक बार लगा दिया, तो एंड के बाद एक वापस से सेंटेंस चालू हुआ, बताया हमने कुछ, तो उसमें भी चाहिए ही होगा ना, वी मस्ट टेक अ बाथ एवरी डे एंड कॉम आवर हेयर, और हमें बालों को, हमारे बालों को डेली कंघी करना चाहिए। वी मस्ट, वापस से वही, ठीक है, वापस से वही आया, हमें चाहिए वॉश आवर हैंड्स विद सोप आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट, हमें हमें टॉयलेट जाने के बाद साबुन से हाथों को यानी अपने हाथों को धोना चाहिए। एक एक वर्ड को तो हिंदी में जब मैंने बता दिया है, तो पूरा सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही समझिए कि ये सेंटेंस क्या कहना चाहता है। वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स विद सोप आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट, क्योंकि मैंने एक एक वर्ड का मीनिंग लिखा हुआ है, उसे लर्न कर लो। फिर ये देखो इंग्लिश को ऐसे ही समझो कि कैसे कैसे इसने किया हुआ, पहले वी का यूज़ किया यानी हम, फिर मस्ट यूज़ किया चाहिए कंपल्शन, फिर इसने वर्ब लाया, वर्ब कि धोना चाहिए, धोना, आर हैंड्स हमारे हाथों को, विद, देखिए अगर यहाँ पे देखिए तो यहीं पे एक सेंटेंस खत्म हुआ, वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स, हमें अपने हाथों को धोना चाहिए, ठीक है। विद सोप, इसने विद लगा के साबुन लगा दिया, ठीक है, विद सोप, आफ्टर, आफ्टर लगा के इसने एक सेंटेंस और जोड़ दिया, तो आपने देखा किस तरीके से सेंटेंस को लॉन्ग किया गया, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं, और भी हैं जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्चुअली मैंने ये बना दिया था पूरे एक ही वीडियो में, बट वो वीडियो करप्ट हो गया, मतलब सही नहीं हुआ, तो फिर वापस से मुझे बनाना पड़ा, इसीलिए आप देख रहे हो कि काफ़ी कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट नो इशू, जो आगे का भी है वो मैं वापस से बना दूंगी वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बताइए, चाहे वो डेली कॉन्वर्सेशन हो या डेमो के लिए हो, इंटरव्यू के लिए हो, या जिस तरीके का भी वीडियो चाहिए, स्कूल में बात कैसे करें, कॉलेज में बात कैसे करें, तो उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बताइए। वैसे 2 प्लेलिस्ट हैं, पहले आप दोनों प्लेलिस्ट देखिए और डेली देखिए वीडियो 2-2 3-3। फिर भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके का वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए। ओके।